तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल वुमेन्स वर्सेस थाईलैंड वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। ठीक है, दोनों टीमें इक्वली लेवल है, ट्राई सीरीज़ है। और देखिए तीनों ही टीमें मतलब देखेंगे ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है, कभी कोई किसी को हरा दे रही है, अब तक कोई किसी को हरा दे रही है, ऐसे मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे मैच है? कीर्तिपुर में नेपाल होस्ट करिए। ठीक है, तो नेपाल पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज आप कह सकते हो कि होम ग्राउंड के होने का। बाकी कोई ऐसा पिच में नहीं है कि किसी पे ज़्यादा एडवांटेज है, कोई बहुत खतरनाक टीम है। दोनों ही ठीक ठाक टीम्स है। ठीक है, 2-3 प्लेयर की बात है, जिस टीम के 2-3 प्लेयर जो अच्छे हैं, जो बिल्कुल अच्छे से क्लिक करके वो जीत जाएगी। ठीक है, एक बार हम टीम बना के देखें, एक बार हम पहले स्टैट्स वगैरह देख लेते हैं जो भी। ठीक है, इन्होंने अभी पिछले मैच में करा रिसेंट फॉर्म, उससे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। वैसे तो ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, वैसे तो आपको अगर आप चाहते हो तो आगे स्किप कर सकते हो वीडियो, वरना पूरी आप ये रिसेंट फॉर्म वगैरह देख लो, आपको और अच्छे से समझ आना होगा, समझ आ जाएगा। वैसे मैं मानता हूँ अगर 3-4 मैच हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, बट मैंने लिख लिया। ठीक है, नेपाल की जो प्रेडिक्टेड 11 है, मैंने लास्ट वाले मैच की ही लिखी है। इसमें हो सकता है एक ही जो इनकी प्लेयर इंजर्ड है, कौन? कविता कुंवर। ठीक है, अगर ये इंजर्ड मतलब क्योंकि दूसरे मैच में इंजरी हो गई थी, अगर ये ठीक होगी, मतलब इंजरी नहीं हुई, तो वापस कंफर्म आ जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी। बाकी अदरवाइज सेम 11 रहेगी लास्ट मैच वाली। ठीक है, समझना खड़का, मैंने आपको हर बार बोला, वन ऑफ द टॉप बैटर में से एक है। यहाँ पे आप 74 देख सकते हो, बट इसके अलावा ये बहुत डेंजरस बैट्समैन है, बड़ा स्कोर देख सकते हो इस प्लेयर से। हालांकि देखिए वुमेन्स में देखिए जनरली प्लेयर्स अगर इस टाइप के प्लेयर उतनी फॉर्म में नहीं होते ना, कई बार नहीं बड़े स्कोर बनते। ठीक है, बट ये अच्छी प्लेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीएल में आपके टॉप पिक में से एक रहेगी, और एक बार ये पिटाई करना स्टार्ट कर देती है ना, फिर ये रुकती नहीं है। ठीक है, ये मान के चलो बहुत अच्छी प्लेयर है। ठीक है, और बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्कोर करेगी, बट ठीक ठाक प्लेयर है। ठीक है, जरूर जीएल में ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ममता चौधरी उतनी कुछ खास प्लेयर नहीं, कभी कभार 15-20 करके जाएगी, बहुत बड़ा स्कोर कभी कभार देखोगे, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्लेयर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, एक दो प्लेयर पे आप जो मैं बताऊंगा वही रिस्क लो, सिर्फ संजना खड़का। ठीक है, ऊपर पूजा महतो, ये आपको पता होगा अंडर 19 में भी तूफान मचा के आ रही है। ठीक है, हर टीम के सामने बढ़िया खेल रही थी, यहाँ पे भी पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सेकंड मैच में भी कुछ खास उतना रहा नहीं। मतलब मैंने बोला था फ्लोप जा सकती है इन मैचेस में। ठीक है, अगले मैचेस में और फ्लोप गई थी, जिसको विश्वास नहीं, आप वीडियो भी देख लो। ठीक है, जाके, और मैंने बोला था। ठीक है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, बट 2 ओवर कंफर्म करेगी और बैटिंग वन डाउन करेगी, और बैटिंग इस वक्त अच्छी फॉर्म में आई। ठीक है, तो ड्रॉप करना एक्स्ट्रा रिस्क हो जाएगा, लेके चलो सेफ रहेगी। 2 ओवर कंफर्म करेगी, अगर उसमें विकेट मिल जाती है तो 3 ओवर करेगी। ठीक है, इंदु वर्मा इंपॉर्टेंट रहेगी, 2 से 3 ओवर कंफर्म करके। इस मैच में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं करी थी। ठीक है, सेकंड मैच में, मतलब सेकंड ये जो यहाँ पे बीच में लिखा है, तो ये पिछले से पिछले मैच में। ठीक है, तो उधर बॉलिंग नहीं करी थी, बट पिछले मैच में एक विकेट ली थी, और ये बॉलिंग करती है जनरली। तो मस्ट पिक रहेगी कविता जोशी, मस्ट पिक रहेगी। हिटर बहुत डेंजरस है, बॉलिंग अच्छी करती है, मस्ट पिक रहेगी। रुबीना चेत्री अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मस्ट है पिक में ही रख लेना। यहाँ पे गलती हो गया, रुबीना चित्री ने 5 विकेटें नहीं ली थी। आई थिंक ये समझना खड़का के स्टैट, सॉरी सीता राणा मगर के स्टैट्स हैं ये वाली प्लेयर के। ठीक है, ये थोड़े स्वैप हो गया, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, इसने 5 विकेटें नहीं ली थी, सीता राणा मगर ने ली थी 5 विकेटें। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी रुबीना चेत्री भी अच्छी प्लेयर है, ऐसा मत सोचना बेकार प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, मस्ट है पिक रहेगी। ठीक है, बिंदु रावल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आराम से ड्रॉप कर देना। पता नहीं बैटिंग में 25 रन 17 रन कैसे मार दिए, बहुत ही एवरेज प्लेयर है, आराम से ड्रॉप कर दो। सीता राणा मगर मस्ट पिक रहेगी, इवन कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि इसकी जो बॉलिंग की लाइन और लेंथ है ना जनरली अच्छी रहती है। मस्ट पिक में रख लेना। रेवती दामी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, कभी कभार 1-2 ओवर करती है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा रहने वाली है, आराम से ड्रॉप कर दो। अलीशा यादव टोटली वेस्ट प्लेयर है, आराम से ड्रॉप कर दो। मनीषा उपाध्याय बॉलिंग बहुत 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 ज़्यादा एवरेज है, सिर्फ और सिर्फ एक बार यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ना यार इसकी वो फ्लाइट होती है, आपको पता है चहल जो फ्लाइट डालता था, पूनम यादव जो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट डालती थी, उस चक्कर में वो टीम से बाहर हो गई, वरना बॉलिंग अच्छी करती थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट डालती है। थोड़ी बहुत वेरिएशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं थी उस पर भी, पूनम यादव पे सेम ये करती है, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट डालती है। उसके अलावा कभी कभार 1-2 स्ट्रेट आर्म डिलीवरी डाल देती है, उसके अलावा इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मेरे को बहुत एवरेज बॉलर लग रही है, 2 मैच में 2-2 विकेटें ले गया। ठीक है, मेरे को लग रहा है इस मैच में आप ड्रॉप करके जाओ, आपके लिए शायद अच्छा हो जाए, बट जिसको सेफ जाना हो, जिसको लग रहा है रिस्क नहीं लेना, वो लेके जाओ। मैं शायद 99% चांस है ड्रॉप करके जाऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो, एक बार मोस्ट ऑफ दी ओवर्स देख लो यहाँ से। ठीक है, मैंने पहले नहीं बताया, बता देता हूँ यहाँ से। कंफर्म मान के चलो 2 से 3, जो पहले पूरे 4 ओवर वाले देख लेते हैं। कभी सीता राणा अगर कंफर्म 4 ओवर करेगी, कविता जोशी ऑलमोस्ट कंफर्म 4 ओवर करेगी, रुबीना चेत्री ऑलमोस्ट कंफर्म 4 ओवर करेगी, तो 12 ओवर यहाँ से हो जाते हैं। 12 नहीं तो 10 ओवर मान के चलो, ये 3 मिलकर करेंगी ही करेंगी। बचे जो 10 ओवर हैं, 8 से 10 ओवर जो भी बचेंगे। ठीक है, मनीषा उपाध्याय के 2 से 3 ओवर मानो, क्योंकि पिछले 2-2 मैच में 2-2 विकेट लिए हैं, तो 2-3 ओवर तो करने चाहिए। रेवती धामी 1 से 2 ओवर मान के चलो, बहुत ज़्यादा बॉलिंग करेगी नहीं। इंदु वर्मा 2 से 3 ओवर कंफर्म मान के चलो, पूरे 4 भी कर सकते हैं, बट 2 से 3 मान के चलो। पूजा महतो इसके भी 2 से 3 मान के चलो, तो बच्चे 7-8 ओवर यही बचते हैं। 1-2 नीचे आओगे,
रेवती दामी, मनीषा, मतलब जो 4 बॉलर हैं ये बचे हुए 7-8 ओवर, जो भी 8-9-10 ओवर बचेंगे यही 4 करेंगे। स्टार्टिंग में ओवर कंफर्म यहाँ से आती है सीता राणा मगर, जनरली सीता राणा मगर आती है, कभी कभार ये मिडल में भी आ जाती है, बट सीता राणा मगर और साथ में कविता जोशी आएगी स्टार्टिंग में ओवर करने, और कई बार पूजा महतो आ जाएगी, ठीक है। डेथ में तो कंफर्म है सीता राणा मगर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और साथ में इंदु वर्मा आती है 1 ओवर लेके, तो कई बार 2 ओवर भी करा जाएगी, बट 1 ओवर कंफर्म आती है, बाकी और कोई मेरे को लग नहीं रहा आएगा डेथ में। यही 2 इंपॉर्टेंट रहेगा जो बताया ना, ध्यान से सुनना, बाकी बेंच से मैंने बोल ही दिया था। थाईलैंड की प्रेडिक्ट 11 देख लो, इनकी सेम ही रहने वाली है, इधर कोई चेंज नहीं होगा। पिछले मैच में नीदरलैंड से लगभग हारा हुआ मैच जीता इन्होंने, और रिसेंट फॉर्म में नताया भूचाटम का मैंने लिखा नहीं है, ध्यान नहीं रहा, अब मैं लिखने का जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेयर इस वक्त थाईलैंड की जो है ना यही है, हालांकि उस तरह की फॉर्म में नहीं है, बट सबसे बेस्ट प्लेयर नताया भूचाटम है, इसको जरूर लेके चलना है आपको। बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बैटिंग हालांकि उतनी, यार एक तो ट्रेन की आवाज़, एक तो उतनी मतलब बैटिंग ना उतनी वो नहीं है इसकी जिस तरह की पहले कर जाती थी ना, ये पहले 25-30 तक कर जाती थी। हाल ही में फॉर्म तो मतलब ख़राब है ये, बट यार बैटिंग मेरे को उसकी इतनी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक ठाक है, कभी भी शायद बड़ा स्कोर कर जाए, बट मेरे को लग नहीं रहा 10-15 से ज़्यादा करेगी, बट ये बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से लेके जाओ, इवन कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। कई बार बैटिंग से बड़ा स्कोर कर सकती है। अब फिर सारा सुबोना, इसका पूरा नाम नहीं है, ठीक है, जो मैंने डॉट पाए हैं ना, तो ध्यान रखना पूरा नाम नहीं है, कुछ प्लेयर के थोड़ा नेम सेम होता है, कहीं कंफ्यूजिंग में ले लो, वैसे सेम नहीं है इधर कोई, ठीक है, मैंने ध्यान रखा है, तो बड़े नाम इसलिए मैंने आधी लिखा है। अब फिर सारा सुबोना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आराम से ड्रॉप कर दो, अगर बॉलिंग करती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ये बॉलिंग दे नहीं रहे हैं, आराम से ड्रॉप कर देना। नानपट विकेट कीपर भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, विकेट कीपिंग भी करेगी, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, क्योंकि विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट देगी और प्लस आपको बैटिंग अच्छी करके देगी। एक जीएल में अगर थाईलैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है उस केस में ये उतनी अच्छी पिक नहीं रहेगी, एक जीएल में ड्रॉप कर देना, सेफ पिक भी रहेगी और इंपॉर्टेंट भी रहेगी। एक मिनट यार, एक गलती हो गया, सामने वाली विकेट कीपर ही एक है, तो सामने नेपाल की विकेट कीपर, आप पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, तो लेके चलो। बट अगर आप ना कुछ मैचेस में अगर मैं वीडियो भी नहीं बना पाता ना, तो ध्यान रखो, अगर सामने ना इंपॉर्टेंट विकेट कीपर हो ना एक जीएल में, इस प्लेयर को ड्रॉ कर दो और सामने वाली की विकेट कीपर ले लो, इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा देखोगे आप हर बार, तो इसलिए एक जीएल में बता रहा हूँ, अदरवाइज पिक बहुत अच्छी बैटर है, ठीक है, लेके चलनी है। एंड शाइवा बहुत ही एवरेज बैटर है, इस टीम की कैप्टन है, मेरे को उतनी पसंद नहीं है, मैं मानता हूँ इसको खेलना ही नहीं चाहिए। एंड चंटम है, वो काफ़ी बेटर बैट्समैन है, बहुत ही एवरेज है, कभी कभार 20-25 या 30 तक देखोगे स्कोर कर जाती है, ऐसा नहीं है, कभी कभार करेगी, ठीक ठाक पावर है इस प्लेयर के पास, बट उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे को इसकी बैटिंग टेक्निक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, सिर्फ आड़े टेढ़े शॉट खेलने आते हैं, वो भी मतलब कौन से वाले, जो बस लेग साइड के, बाकी मैंने ऑफ के इसके उतने शॉट्स देखे नहीं, आराम से ड्रॉप कर दो, मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी। फानिता माया, पता नहीं ये प्लेयर कैसे चल रही है, 2 विकेट लेगी, कभी 1 विकेट लेगी, बॉलिंग भी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे प्लेयर को, तो बहुत ही बेकार प्लेयर है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। एक जीएल में ट्राई करना हो तो फिर भी कर लेना, बट इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, बॉलिंग कभी कभार करती है। सुथिरंग इस टीम की वन ऑफ द टॉप प्लेयर में से एक रहेगी, कंफर्म ये स्टार्टिंग में ओवर लेके आती है, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ आपको बॉलिंग ब्रेकअप, एक बार प्लेयर सुन लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी, लेके चलना है। सुबिना ख्याल्टो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आराम से ड्रॉप कर दो। थिपाचा पुथावंग इस टीम की मेन बॉलर है, कभी भी मतलब आपके लिए ना अच्छी पिक रहेगी, ऐसा नहीं है कि सामने कोई स्ट्रॉन्ग टीम है, वीक टीम है, ये इस टीम की वन ऑफ द टॉप प्लेयर में से लेके चलो। ओनीचा के इस प्लेयर का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने बोला था ये स्टार्टिंग में बेशक उतनी विकेट नहीं मिली, फ्लॉप जा रही है, बट मैंने आपको बोला था जीएल में ट्राई करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जीएल में नहीं वैसे भी लेके जाओ, ये 2-3 विकेट लेके जाती है, इसको ना विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाया हुआ है, तो बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ पे फाइनली 3 विकेट ली। इससे पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, कुछ पहले ही दूसरा मैच था, ठीक है, वहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, बट आप देख सकते हो वीडियो जाकर, और मैंने अपना निर्णय बदलता नहीं हूँ, मतलब जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैं वही बताता हूँ हर वीडियो में, और इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, जरूर लेके जाओ। एस लायोमी, इसका भी मैंने बताया था, देखिए इसका भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसका भी मैंने बोला बहुत अच्छी प्लेयर है, टॉप प्लेयर है, बट पिछले मैच में एक तो बॉलिंग नहीं मिली, उससे पहले भी उतनी विकेटें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, बट ये विकेट टेकर है, अगर बॉलिंग इसको 4 ओवर मिल लेना तो ये जनरली 1-2 विकेट लेके जाती है, बट यहाँ पे शायद ओवर उतने नहीं मिलेंगे, तो अभी के लिए ड्रॉप कर दो। जीएल में एक आध जीएल में बहुत कम में मतलब ट्राई कर लो, करना तो, वरना आप ड्रॉप कर दो अभी के लिए, वैसे प्लेयर अच्छी है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सुनीता, इसको ओवर ठीक ठाक मिल रहा है, 2 ओवर कराई जा रही है, 2-3 ओवर, ठीक है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बट एक जीएल में ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2-3 ओवर भी करती है ना कोई प्लेयर, तो एक आध विकेट मिल जाता है कभी भी, एक आध जीएल में रिस्क ले लेना इन दोनों को चाहो तो, बट उतनी इंपॉर्टेंट मेरे को दोनों ही नहीं लगी। मोस्ट ऑफ दी ओवर्स देख लो, नताया भूचाटम कंफर्म 4 ओवर करेगी, सुथिरंग 3 से 4 ओवर कंफर्म करेगी, इसके अलावा वैसे तो पूरे 3 ओवर ही मैं मानता हूँ, कई बार इसको ना चौथा ओवर दे देते हैं, वो भी डेथ में आके, ठीक है, वरना 3 ही ओवर कराती है, पता नहीं ऐसा क्यों। एक तो इसकी बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होती है, मतलब ये तो पता है, बट इसको 3 ही ओवर क्यों देते हैं मेरे को वो नहीं पता, मतलब बॉलिंग अच्छी कराती है, मैडन ओवर कराती है, स्टार्टिंग में 3-4 विकेटें ले जाती है, पर ये ओवर 3 ही देते हैं, ठीक है, लास्ट में कई बार चौथा ओवर दे देते हैं, 20-19 ओवर, या लगातार 4 डलवा देते हैं, बट ये लगातार 3 ओवर तो करती है, जितना मैंने देखा। तिपाचा पुतावंग 4 ओवर करेगी, तो 12 ओवर तो यहीं से हो जाता है, कन्फर्म है ये, ठीक है, इनका कोई वो डाउट नहीं है, और बचे आउट ओवर है ना, उसमें से भी 2 से 3 ओवर कंफर्म होनी चाहिए करवाएगी, वैसे तो पूरे 4 मान के चलो, बट कई बार ओवर काट ले रहे हैं लोग, तो 2 से 3 सुनीता के मानो,
1 2 ओवर लायोमी की मानो, लायोमी भी ज़्यादा अच्छे ओवर कर जाती है, बट अभी के लिए 1 या 2 ही मानो। फानिता माया को भी ये लोग 1 आध ओवर दे सकते हैं, जिसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, बाकी और कोई ओवर कराएगा नहीं, ठीक है। तो यही इनके मेन बॉलर रहेंगे। डेथ में मैंने बताया नहीं है शायद ना, थिपाचा पुथापोंग आती है 1 2 ओवर लेके, 1 आध ओवर लेके वो नीचे आ जाती है, और 1 ओवर ही भूचाटम आती है 1 या 2 ओवर लेके, ठीक है। भूचाटम इसमें कंफर्म आती है डेथ में, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग में ओवर सुथिरंग करवाएगी, जनरली सेकंड बॉलर बताना मुश्किल है, बट फानिता माया और थिपाचा पुथापोंग में कोई आता है स्टार्टिंग में ओवर करने, ठीक है। बट सुथिरंग कंफर्म आएगी, ठीक है। आप टीम देख लो क्या हो सकती है, मैंने भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं करा, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। विकेट कीपर में ऑप्शन नहीं है, लेके चलो एक ही प्लेयर है। बैटिंग सेक्शन में आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट मैं कहूँगा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो समझना खड़का लो। अगर आपको, मैं तो कहूँगा बेस्ट पिक इस वक्त यही दिख रही है। मैं तो अगर दूसरे बड़े बड़े प्लेयर भी होते हैं ना, मैं तो फिर भी समझना खड़का को ही लेता। अभी तो यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। चंटम खेलते तो इस पर रिस्क ले सकते हो, अच्छी प्लेयर है चंटम। ऑलराउंडिंग सेक्शन में इंदू, रुबीना, सुथिरंग, पूजा महातो ठीक ठाक प्लेयर है, जरूर ट्राई कर सकते हो। मैं अभी के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि 2 ओवर कर जाएगी, और बैटिंग में भी 1 डाउन आ रही है, जस्ट इस वजह से। कविता को ओवर अभी खेल नहीं रही है, इंजरी हो गई थी सेकंड मैच में, तो अभी के लिए नहीं खेल रही। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मैंने बताई थी वैसे वीडियो में, बट एक बार एक्स्ट्रा बता ही दे रहा हूँ। सीतारानम अगर बताया, भूचाटम, इनको तो कुछ बोलना ही नहीं है। फानिता माया कभी कभार चल रही है, पता नहीं यार, वैसे तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पता नहीं कैसे चल गई, मेरे को उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं। ओनीचा देखिए, अब इसको उसको कर दिया बैटिंग सेक्शन में। ओनीचा जो मैंने दिखाया था ना, ओनीचा काम है, ठीक है, वो देख लेना, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, तो ये वही प्लेयर है ओनीचा, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी। और अभी बैटिंग सेक्शन में है, ठीक है। और हाँ, अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी एप्लीकेशन में दिखे ना, तो उस एप्लीकेशन में एक जीएल में ड्रॉप करके नानपट को ड्रॉप कर लेना, एक जीएल में सिर्फ, ठीक है। क्योंकि पहले कुछ मैचेस में उन्हीं इन्होंने विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई हुई थी, पता नहीं, ट्राई कर लेना उन एप्लीकेशन में। अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में है तो उन्हीं नानपट को एक जीएल में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं कहूँगा लेके जाओ दोनों। कविता जोशी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए जाते 11 पिक पे, सॉरी यहाँ तो थिपाचा बताऊँ, तो हमारी टीम तो बनी हुई यार, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही टीम बनी है, इसमें कुछ रिस्क लेने जैसा है नहीं। अगर आपको एक जीएल में रिस्क लेना है तो यहाँ से मनीषा उपाध्याय थोड़ी बहुत, जो मेरे को बिल्कुल बेकार बॉलिंग कर रही है लगती है मेरे को बॉलर, विकेट मिल रहे हैं, तो एक जीएल में आप चाहो तो ट्राई कर लेना। बट जो मैंने बताया सुनीता को और लायोमी को, ये इन जीएल में आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी। और किसकी जगह ट्राई कर सकते हो आपको, एक तो यार पूजा महातो की जगह और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूजा महातो की जगह या नीचे की जगह, इन 2 की जगह ही ज़्यादा आप रिस्क करो, बाकी तो आपके लिए मस्ट है पिक रहेंगे, ठीक है। स्पेशली इनको तभी ट्राई करना जब फर्स्ट बॉलिंग आती है थाईलैंड की, वरना ड्रॉप कर दो। कैप्टन वाइज कैप्टन में देख लो जल्दी से, सीतारानम अगर बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन में से रहेगी मेरे हिसाब से ना, बैटिंग नहीं करेगी तो शायद मैं हो सकता है थोड़ा रिस्क लूँ, कैप्टन ना बनाऊँ। अभी के लिए मैं कैप्टन बताया भूचाटम बना रहा हूँ। और थाईलैंड वैसे भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब मैंने बोला था स्टार्टिंग में नेपाल के पास एडवांटेज रहेगा जस्ट होम क्राउड का, बट थाईलैंड अगर देखा जाए हल्की सी स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि इनके पास बॉलर अच्छे हैं सिर्फ इस वजह से, वरना दोनों ही इक्वल लेवल की है मेरे हिसाब से। अभी भी वाइस कैप्टन में थोड़ा रिस्क लेने की सोच रहा हूँ किसको बनाऊँ, बट अभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सुथिरंग और सीताराना मगर है। अदरवाइज आप थिपाचा पुथापोंग भी कर सकते हो, बट थिपाचा पुथापोंग का क्या है, जनरली 2-3 मैच में लगातार 4-5 विकेट, 3-4 विकेट ऐसे ले जाती है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है थिपाचा पुथापोंग, तो जनरली ना अगले एक आध मैच में फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैच में ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे, 2 विकेट तक मिलेंगे, मतलब 2 विकेट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेरे को लग रहा है कैप्टनसी के लायक शायद इस मैच में ना हो, जस्ट मेरी थिंकिंग है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं अभी के लिए नताया भूचाटम कर रहा हूँ वाइस कैप्टन, मैं अभी के लिए सीताराना मगर ही कर रहा हूँ। इंदू वर्मा, पूजा महातो, ये सब अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ जीएल में आपके लिए, जीएल में आप चाहो तो आराम से एक तो इसको कर देना, किसको, सुथिरंग तो आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी वैसे भी, ठीक है। तो सुथिरंग को आप आराम से वैसे भी ट्राई कर सकते हो, बट इसको ना गिनो। यहाँ से अगर आपको गिनना है तो ये रुबीना चेत्री, इंदू वर्मा 2 इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से कविता जोशी, थिपाचा पुथापोंग, मेन ये 4 प्लेयर रखो जीएल के लिए। आपको कैप्टन करना है तो थिपाचा पुथापोंग, तो इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बट आप चाहो तो जीएल में आराम से करो, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है ना जो प्लेयर का सिलेक्शन ज़्यादा हो तो आपको लिए कैप्टन अच्छी ऑप्शन ही रहेगी जीएल में, कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा कोई कैप्टनसी ऑप्शन नहीं मैं कहूँगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेन आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हैं जो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में, तो इन्हीं 7 में ज़्यादा रखो। और जिनको मैंने सीबीसी करा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ये कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पे बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो जीएल के लिए और मैं आप 3-4-5 टीमें बना के दूँ यूट्यूब पे ही, मतलब आपको समझा दूँ एक वीडियो बना के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं जरूर अभी के अभी बना दूंगा, ठीक है। 4-5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जरूर बताओ अगर जीएल के लिए और कुछ बताना है आपको तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, ठीक है। फाइनल टेलीग्राम से जुड़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे टू लेवल व्यूअर्स, ठीक है। अगली वीडियो से मिलेंगे।